Very good morning students. Today we are going to continue with the chapter rulers and buildings. आज जो हम उसमें टॉपिक करेंगे that is gardens, tombs and forts. मतलब जो ये रूलर्स थे इन्होंने टाइम टू टाइम गार्डन्स भी बनाए, टॉम्स भी बनाए, फोर्ट्स भी बनाए. गार्डन तो सबको पता है गार्डन क्या होता है. टॉम्ब होती है जहां पे इन्होंने ग्रेव्स, जो ये रूलर्स थे इनके मरने के बाद जो इनकी डेड बॉडीज जो ग्रेव रखी उसके लिए इन्होंने टॉम्स बनाए, फोर्ट्स, किले बनाए. इफ वी टॉक अबाउट द मुगल्स, अगर हम मुगल्स की बात करें, दे हैड डन अ लॉट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. बहुत ज्यादा काम किया है, स्पेशली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां. शाहजहां के टाइम पे तो बेटा बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हुई, बहुत बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं उस टाइम पे. दैट्स वाई जो ये मुगल ईरा रहा है इस टाइम पे, अगर हम कहा जाए जो हमारा जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था ना वो बहुत ज्यादा हुआ. दीज रूलर्स आइदर फेवर्ड, जैसे किसी ने आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी ने पेंटिंग्स को आगे जाके उनको काफी बढ़ावा दिया, बट दीज रूलर्स आल्सो फेवर्ड द आर्किटेक्चर. आज के टाइम पे देखो हमारे कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं दैट वर बिल्ट बाय दीज रूलर्स, स्पेशली द मुगल रूलर्स. अब हम जो नेक्स्ट इसमें हमने टॉपिक जो मेन है दैट इज गार्डन्स. यहाँ पे मुगल इरा टाइम पे जो है वो गार्डन्स भी बने हैं. अब एक गार्डन का स्ट्रक्चर कैसा रहा, यहाँ पे जो मेन गार्डन थे इनको कहा जाता था चार बाग. अगर आप इसको न्यूमेरिकल भी लेके चलो, चार बाग. अब वो कैसे बने थे, लेट मी एक्सप्लेन. अब ये चार बाग कैसे थे, जैसे बेटा ये रेक्टेंगुलर पीस है, इसको चारों तरफ से एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब इसको कवर किया हुआ था, वॉल्स बनाई हुई थी, और इनमें ऐसे रेक्टेंगुलर उन्होंने गार्डन की शेप में ऐसे उन्होंने ब्लॉक्स बनाए. अब यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4. तो इनको एक गार्डन को शेप दी गई 4 रेक्टेंगल्स पे, इनको कहा गया चार बाग. और जो ये बीच का पैसेज जो था, ये सेंट्रल पैसेज था, यहाँ से वाटर चैनल था, इसके अंदर पानी था, वाटर चैनल्स वर देयर. और अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखो तो अगर आप कश्मीर जाते हो या फिर आप इनके और मतलब एरियाज को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ये चार बाग के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं. तो चार बाग क्या है, प्लेस्ड विद इन अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल के अंदर इनको प्लेस किया है. इनको 4 अलग-अलग डिवीजन में बांट दिया गया है और बीच में चैनल्स है, चैनल्स ऑफ वाटर, चैनल्स ऑफ वाटर, जिसको कहा जाता है चार बाग. न्यूमेरिकल हो गया ना, तो आपका नंबर हो जाता है चार, चार बाग. ओके. अब जो ये चार बाग थे बेटा, इनके बीच में जो चैनल्स थी जहां पे पानी फ्लो करता था, वाटर फ्लो करता था, दैट वाज आर्टिफिशियल. मतलब उनको कहीं पे मतलब वहां पे पानी आर्टिफिशियली लाया जाता था, दैट चैनल्स वर आर्टिफिशियल. और पूरे पीस ऑफ लैंड को चारों तरफ से कवर करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था. दैट्स व्हाई दीस वर नोन एज चार बाग. हर एक मुगल एम्परर के टाइम पे अलग-अलग चीजें हुई. अगर आप आगे उसने किस तरह के गार्डन बनाए, रिवर गार्डन. अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो उसके सामने से आपको रिवर गार्डन फाउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं. सेंटर से फाउंटेन वगैरह है, अच्छा फाउंटेन वाला एरिया है, इस तरह गार्डन बने हुए हैं, है ना. और यहाँ पे ताजमहल बनाया हुआ. तो शाहजहां के टाइम पे अलग तरह के गार्डन थे, उसको कहा जाता है रिवर गार्डन्स. उस टाइम के गार्डन को कहते थे रिवर गार्डन्स. ठीक है. तो हर एक रूलर के टाइम पे अलग से अलग टेक्निक यूज की गई. अब सिंपल अगर हम अकबर के टाइम पे बात करें, अकबर ने क्या नोटिस किया कि तैमूर के लिए टोम्स बने, जो उनके एंसेस्टर्स थे तैमूर के लिए टोम्स बने. तो उसने क्या सोचा कि मैं भी अपने एंसेस्टर के लिए टोम बनाऊं. तो ही कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टोम. तो उसने हुमायूं के लिए टोम बनाया. हमने पढ़ा ना बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर. तो अकबर ने भी तैमूर, जैसे तैमूर का टोम बना हुआ था वैसे ही उसने आगे चल के किसके लिए टोम बनाया, हुमायूं के लिए, द हुमायूं टोम. ओके. नाउ
in his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. मतलब बाबर को ये इंटरेस्ट था कि मैं ये 4 बाग बनाऊं, गार्डनिंग करूं. जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, दैट वाज बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर. वहां पे उसने इन 4 बाग के बारे में बताया. ठीक है. सो दीज गार्डन्स वर कॉल्ड 4 बाग, 4 gardens because of their symmetrical divisions into quarters. अब यहाँ इमेज में भी देख लो कैसे इसको गार्डन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और बीच में ये आर्टिफिशियल कैनल है जहां से पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो यही चीज अकबर ने भी फॉलो की, जहांगीर ने भी फॉलो की, शाहजहां ने भी फॉलो की है इस चीज को. अकबर ने अपने टाइम पे क्या बनाया, अब देखो बाबर का किस में इंटरेस्ट था, गार्डन्स में, तो उसने 4 बाग बनाए. अकबर का किस में इंटरेस्ट आ गया, टॉम्स. टॉम्स होती है जहां पे ये ग्रेव्स, जहां पे जो ये मुगल एम्परर्स हैं जो ये मर जाते थे, जिनकी ग्रेव्स होती थी, उसके रखने के लिए ग्रेव्स बनवाई, टॉम्स बनवाए उन्होंने. ठीक है. तो उसने सबसे पहले देखा कि उनके जो एंसेस्टर तैमूर है उनके लिए टॉम बना है. सो ही हिमसेल्फ आल्सो मेड टॉम फॉर द हुमायूं. तो उसने हुमायूं के लिए भी टॉम बनवाई, टॉम ऑफ हुमायूं. ओके. नाउ अब ये हुमायूं का टॉम कैसा है. The tomb was placed in the center of huge formal 4 बाग. मतलब 4 बाग जो है जहाँ मेन गार्डन है उसके सेंटर में इसको बनाया गया है. और इसके क्या है, जिसका मेन हॉल है उसके चारों तरफ द सेंट्रल हॉल जो है दैट वाज सराउंडेड बाय 8 रूम्स. 8 रूम्स. अगर आप जहाँ पे अगर आप कभी हुमायूं टॉम जाओ तो उसका जो मेन हॉल है उसके चारों तरफ 8 रूम्स बने हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि स्वर्ग जाने के, हेवन जाने के 8 रास्ते. ये उनकी थ्योरी रही है कि जो अगर किसी ने स्वर्ग जाना है तो उसके जाने के, हेवन जाने के, देयर वर 8 वेज. तो वो 8 रूम्स उन्होंने अलग अलग उस सेंट्रल हॉल के उसके चारों तरफ बनाए हैं, जिसको इन्होंने कहा हश्ट विश्ट या 8 पैराडाइज. ठीक है. तो उसके हुमायूं टॉम में ऐसे सेंट्रल हॉल में साइड पे उन्होंने 8 रूम्स अलग अलग करके बना दिए. मतलब अगर किसी ने हेवन जाना तो हेवन जाने के वो 8 दरवाजे. और ये कहाँ पे बना है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, जहाँ पे हुमायूं की ग्रेव है, जहाँ पे उसको कब्र बनाई गई है, वहां पे उसके जो मेन था टॉम्ब, वहां पे ये उन्होंने बनाया. अब जो ये रूलर्स थे, अगर आप देखो, अगर आप कभी आगरा गए हो, देयर इज आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट से ही मिलता जुलता हमारा रेड फोर्ट है. अब जो ये रूलर्स थे, रूलर्स हैं, ऑब्वियस है अपनी मीटिंग्स हेल्ड करते होंगे, आम लोगों से मिलते होंगे, है ना. तो अपने नोबल से मिलते होंगे. तो उन्होंने 2 तरह के प्लेसेस बनाए थे. दे कंस्ट्रक्टेड 2 प्लेसेस, दीवाने आम, दीवाने खास. दीवाने आम, दीवाने खास. जहां पे कॉमन लोगों से मिलना होता था दैट इज दीवाने आम, जहां से वो रेगुलर, जिससे रोज मिलना है, मतलब मैंने अपनी प्रजा से मिलना है, तो वो कहाँ पे मिलते थे रूलर्स, इन दीवाने आम. पर अगर अपने नोबल्स के साथ मीटिंग करनी है तो वो कहाँ करते थे, दीवाने खास, वहां पे मीटिंग हुआ करती थी. ठीक है. और जो किंग होता था उसके लिए प्रॉपर थ्रोन बनाया जाता था, बहुत अबव उसको रखा जाता था जहां से वो सबको देख सकता था. पर इसमें भी उन्होंने एक चीज को फॉलो किया कि जो वो किंग का थ्रोन था उसको वेस्ट की तरफ फेस करवाना. किबला, आपकी बुक में मेंशन है किबला, टुवर्ड्स द वेस्ट. जो ये मुस्लिम्स हैं ये मानते हैं कि जो उनका मक्का है, जो उनका रिलीजियस प्लेस है, दैट इज टुवर्ड द वेस्ट. तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि रूलर्स अपने आप को गॉड के साथ इक्वल मानते थे, तो अपने आप को गॉड के जैसा एज्यूम करने के लिए उन्होंने अपने थ्रोन की पोजीशन कहाँ पे रखी, किबला वाली साइड, वेस्ट वाली साइड, ताकि लोगों को लगे कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गॉड. गॉड ने हमें भेजा है, गॉड ने हमें यहाँ रूल करने के लिए भेजा है एज देयर मैसेंजर्स. तो आपकी बुक में ये वर्ड है किबला. किबला है टुवर्ड्स वेस्ट. जो ये मुस्लिम्स हैं इनका मानना ये है कि वेस्ट की तरफ, जो मक्का है वो वेस्ट की तरफ है. अगर आप देखोगे वो नमाज वगैरह भी वेस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं. नमाज पढ़ने का जो उनका तरीका है वो वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो उनका रिलीजियस प्लेस है मक्का, दैट इज टुवर्ड द वेस्ट. इट इज द मीनिंग ऑफ किबला.
So here you can get it from your book also. The ceremonial halls of public and private audience. पब्लिक से कैसे मिलना है, जो जनरल पब्लिक है, और जो प्राइवेट जो उनके नोबल्स थे उनके साथ मीटिंग कहाँ करनी है, दीवाने खास एंड दीवाने आम। आम यहाँ पे बेटा आप एक और ए लगा सकते हो, डबल ए एम। आम मतलब जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल, और अगर किसी से प्राइवेट में मतलब अगर नोबल से मिलना है दैट इज दीवाने खास। खास मतलब खास लोगों से मिलना, ठीक है। और जो शाहजहां ने जो ऑडियंस हॉल बनाए उसकी रिसेम्बलेंस कैसी थी, मॉस्क के जैसे, बिल्कुल मस्जिद जैसा था। जो उसका थ्रोन था दैट वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। किबला मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि उस तरफ उनका मक्का है, ठीक है। और ये आइडिया उसमें क्यों आया, व्हाई हिज थ्रोन वाज फेस टुवर्ड्स द वेस्ट, बिकॉज द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। वो किंग को एज अ रिप्रेजेंटेटिव मानते थे गॉड का ऑन द अर्थ। और जो भी उन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइन किए उसमें इस चीज का भी ध्यान रखा ताकि लोगों को पता लगे कि गॉड ने इनको चुना है टू रूल अपॉन देम। और वन थिंग मोर, दे आल्सो हैव कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट। मतलब ये भी बताना कि उनका जो रूल है वो सबसे ऊपर है, देयर रूल वाज सुपीरियर, उनके हाथ में अल्टीमेट अथॉरिटी है, तो उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा कि जो भी वो डिसाइड करेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे, एवरीवन हैड टू फॉलो। और बीइंग अ रूलर वो ये भी देखते थे कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अगर आप अकबर का एग्जांपल लो तो अकबर ने सभी को इक्वल ट्रीट किया था, उसने हिंदू रिलीजन और इस्लाम दोनों को इक्वल रखा था, अदर रिलीजन्स को भी इक्वल रखा था, सभी लोगों को। पर शाहजहां ने इस चीज को फॉलो किया, जहांगीर ने इस चीज को फॉलो किया, बट इट वाज नॉट फॉलोड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने इस चीज को फॉलो नहीं किया, ठीक है बेटा। स्टिल आई एम आस्किंग, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। नाउ हियर यू कैन सी कि जो ये दीवाने आम या दीवाने खास जहाँ पे इनके दरबार लगते थे, कोर्ट्स लगते थे, दैट इज चिलचिल सुल्तान और 40 पिल्लर्ड हॉल्स। मतलब तो ये हॉल्स थे, इनके ऊपर 40 पिलर से इतने बड़े बड़े हॉल्स बनाए हुए थे जहाँ पे ये मीटिंग्स हेल्ड किया करते, ठीक है। और उसके बाद नाउ द फेमस थिंग जो यहाँ पे है दैट इज पेट्रा ड्यूरा। अब ये एक की टर्म्स आ गई है, पेट्रा ड्यूरा, जो मैंने अभी आपसे पूछा कि अगर आपने ताजमहल देखा है तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स के साथ उन्होंने एक तरह से वहां पे उनको एम्बाइड किया है, उसमें लगाया है और उसको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनाए हैं। कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशन, कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। तो अगर आप कभी फ्यूचर में कभी ताजमहल जाओ या आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे रेड कलर के, ग्रीन कलर के बीच में स्टोन्स लगे हुए हैं और उसको कार्व आउट करके उसमें फ्लावर्स बनाए हैं, लीव्स बनाए हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। दैट आर्ट इज नोन एज पेट्रा ड्यूरा। ये जो आर्ट है दैट इज पेट्रा ड्यूरा आर्ट, ओके। अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि जो ये मुगल एम्परर्स थे, जो इनका थ्रोन था, वहां पे आपको ये पेट्रा ड्यूरा आर्ट मिलता है। और उस आर्ट में आपको एक ग्रीक गॉड ओरफस प्लेइंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब ये ग्रीक गॉड वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इवन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बहुत ही अग्रेसिव नेचर के जो एनिमल्स थे, वो भी उनको बहुत शांत होकर उन चीज को सुना करते थे। तो इट मीन्स जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, व्हेन द पीपल केम टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर, उनके सभी डाउट्स क्लियर हो जाते थे, चाहे वो जितने भी एग्रेसिव हो, उनको वहां पे काम डाउन कर दिया जाता था और वहां पे उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता। The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal। जो भी इन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास बनाए, जहाँ पे ये आम लोगों से मिलते होते थे, ये भी बताना चाहते थे that we should treat each and everyone equal। तो जो रूलर है उसके लिए सभी बराबर हैं। तो शाहजहां के जो हॉल्स बने थे, चाहे वो आगरा में बने, चाहे वो रेड फोर्ट में बने, that was to show कि that king is just, वो जस्टिस करता है, उसके लिए सभी बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। इसीलिए उस टाइम पे जो लोग थे दे कुड लिव विद हार्मनी, वो आराम से पीस के साथ वो वहां पे रह सकते। ओके। अब जो है शाहजहां,
शाहजहां ने जो बनाया उसने चार बाग को तो नहीं फॉलो किया, उसने जो नया चीज फॉलो की दैट वाज रिवर फ्रंट गार्डन। अगर आप ताजमहल गए हो तो उसके सामने रिवर फ्रंट गार्डन है और उसके बाद ताजमहल बनाया गया। तो दिस थिंग वाज फॉलोड बाय द शाहजहां। उसने अलग तरह के चार बाग की वेरिएशन लेके आया, उसका भी गार्डन बनाने में इंटरेस्ट था, पर उसने चार बाग को फॉलो नहीं किया। उसने किस चीज को फॉलो किया? उसने रिवर फ्रंट गार्डन को फॉलो। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो यहाँ जहाँ पे ये चार बाग थे उसके किनारे पे जो नोबल्स थे वो अपना घर बना लेते, पर वो ऐसा चाहता था कि जो नोबल्स है ना वो उस रिवर चैनल्स या उस रिवर्स के पास घर मत बना। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो नोबेलिटी क्लास है वो वहां पे ना रहे। तो उसने कहा कि जो भी ये चीजें हैं वो उस एरिया से दूर होनी चाहिए, कि जो नोबल्स है ना वो चार बाग वाले एरिया के पास ना रहे। अर्लियर जो nobles थे, they constructed their houses on the edges of Charbagh, but शाहजहां didn't want so. उसने कहा कि आप इस एरिया से दूर जाके अपने घर बनाओ। हाँ, पर जो कुछ उसके nobles जो उसके फेवरेट थे, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है दारा शेखो, if you can read from your book, it's written in your book also, his eldest son Dara Shekho were given access to the river. उसने उसको कहा था कि आप रिवर के पास अपना घर बना सकते हो, पर बाकी सभी नोबल्स को क्या कहा कि आप अपना घर कहाँ पे बनाओगे? अवे फ्रॉम दैट एरिया, ताकि उसकी ब्यूटी खराब ना हो, उस चीज को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो जो भी आपकी ड्वेलिंग्स हैं, जो भी आपने जहाँ पे रहना है, दैट शुड बी अवे फ्रॉम द रिवर गार्डन, दैट शुड बी अवे फ्रॉम द चार बाग। उनके आस पास आप अपने घर नहीं बनाओगे, दैट ही वांट। और उसके साथ साथ बेटा जो भी ये टेक्निक्स थी ना, अगर हम मुगल्स की बात करें कि मुगल्स ने सिर्फ अपनी ही टेक्निक्स यूज की होंगी, नहीं, उन्होंने और एरियाज की भी, गुजरात, राजस्थान, इन एरियाज की भी टेक्निक्स को यूज किया फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। इवन अगर आप मथुरा वृंदावन जाओ, वहां पे जो टेम्पल्स बने हुए हैं वहां पे आपको किस चीज के बारे में पता लगता है? मुगल आर्किटेक्चर। वहां पे जो आर्किटेक्चर फॉलो हुआ है दैट वाज ऑफ मुगल वंश। और मुगल्स ने कई बार जो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर को भी फॉलो किया। तो मैनी ऑफ द रूलर्स फॉलो द आर्किटेक्ट्स टाइम टू टाइम, और काफी टाइम तक इस चीज को फॉलो किया गया। एनी डाउट है बेटा? So these Mughal rulers time to time they constructed इन्होंने टॉम्स बनाए, फोर्ट्स बनाए, गार्डन्स बनाए, और गार्डन्स बनाने का भी अलग अलग तरीका था। किसी ने चार बाग बनाए। अब चार बाग में भी वेरिएशन आ गई। जो शाहजहां थे उन्होंने क्या बनाया? रिवर फ्रंट गार्डन। मतलब जैसे उन्होंने ताजमहल बनाया तो उसके सामने रिवर फ्रंट गार्डन्स बनाए। इवन अब इसमें क्या था, पहले के टाइम पे चार बाग के किनारों पे जो थे जो नोबल थे वो रहते होते थे, पर जो शाहजहां था ही डिडंट अलाउ। उसने सिर्फ अपने बेटे से कहा कि आप वहां पे रह सकते हो, बट जो बाकी सभी थे दैट दे शुड कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम रिवर यमुना। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि उसने स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, अब यहाँ पे देख लो, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन, हु वाज एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, दारा शेखो, ठीक है, वर गिवन एक्सेस टू रिवर। उसी को कहा गया कि आप अपना घर वहां पे बनाओ, बाकी को कहा गया दूर। औरंगजेब के बाद दारा शेखो ने ही रूलर बनना था, पर औरंगजेब को इतना वो लगा कि उसने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया और वो अपने आप रूलर बन गया। इवन उसने अपने जो फादर थे शाहजहां उसको भी इम्प्रिजन कर दिया। अब जो रीजन एंड एम्पायर, इस टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, सो मेनी थिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, आर्किटेक्ट वर्क वाज देयर। अगर आप देखो द ट्रेडिशन ऑफ रीजन वर अडॉप्टेड बाय, एक एरिया ने दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो किया है। लाइक विजयनगरा फॉर एग्जांपल, द एलिफेंट स्टेबल, जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था, of rulers strongly influenced by the architect found adjoining sultanates of बीजापुर and गोलकुंडा। मतलब एक दूसरे से इंस्पायर होके इन्होंने अलग अलग अपने एरियाज में उस आर्क एंड आर्किटेक्चर को फॉलो किया है। अगर हम यहाँ पे वृंदावन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वृंदावन नियर मथुरा, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces। मतलब आप देखो हिंदू टेम्पल बने हैं, पर वहां पे कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो किया गया है? मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल। ठीक है, तो जो ये मुगल्स थे दे वर वेरी, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
बहुत अच्छे इन्होंने फोर्ट्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, इवन इन्होंने थैच, अगर आप ये सिंपल यहाँ पे एग्जांपल ये देखो, सिंपल ये एक तरह से जोधाबाई का उनका महल दिखाया गया है आपकी पिक्चर पे यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे जो इन्होंने फॉलो किया है दैट इज द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ गुजरात। गुजरात एरिया से इंस्पायर होके जो यहाँ पे पिलर्स पे कार्विंग की गई है, यहाँ पे मुगल एरा से कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कार्व आउट किया है दैट इज फ्रॉम द अदर एरिया, दैट इज फ्रॉम द गुजरात, वहां से इंस्पायर होकर इस चीज को बनाया गया। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। मतलब आपको हर एक रूलर के टाइम पे अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। तो मैनी ऑफ द रूलर्स फॉलोड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ सम अदर रूलर्स। मुगल्स का आर्किटेक्चर स्टाइल कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल्स में फॉलो हुआ है, मुगल्स की बिल्डिंग्स में कहीं ना कहीं दूसरे रूलर्स का आर्किटेक्चर स्टाइल फॉलो हुआ है। सो दे फॉलोड द स्टाइल ऑफ ईच अदर्स आर्किटेक्चर। ओके, so with this our chapter is complete. From this only keywords and source based question will be there, so I will share you the assignment today, so you can do that assignment. If you have any doubt, any query, you can ask.